आप देख रहे हैं सतपुड़ा नेटवर्क, देश से दिन भर की खबरें। महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस। 2 नगर के 36 वार्ड में 6 दिन तक पैदल जाएंगे कांग्रेस। बीएमएस ने 4 भूमिगत खदानों का निरीक्षण किया। पेंच नदी तट पर तर्पण करने पहुंचे रहे हैं लोग। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। महंगाई को कांग्रेस निकाय चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाएगी। इस मुद्दे पर नागरिकों के बीच जन जागरण करने के लिए कांग्रेस ने 4 दिनों की पद यात्रा का कार्यक्रम बनाया है। 4 दिनों तक सभी नगरों के सभी वार्डों में पद यात्रा होगी। विधायक सोन वाल्मीकि और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा ने परासिया के वार्ड क्रमांक 18 में महंगाई के खिलाफ इस पद यात्रा को शुरू किया। नगर के वार्ड क्रमांक 17, 18, 19 और 20 और 21 में आज पद यात्रा की गई। इस पद यात्रा में नगर कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई, युवक कांग्रेस के पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। नागरिकों को बढ़ती महंगाई के दुष्परिणाम कांग्रेस ने बताया। विधायक सोन वाल्मीकि ने नुक्कड़ सभा में भाजपा पर महंगाई बढ़ाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जमाखोरों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बेहद ज्यादा बढ़ रहे हैं। आम लोग त्रस्त हैं। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि महंगाई हद से ज्यादा है। दालें, तेल, खाद्य सामग्री अपनी अधिकतम कीमतों पर है। लोग त्रस्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों को अब सामने आना होगा। महंगाई तभी कम होगी जब कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ने बिजली के बढ़ते बिलों की तरह इशारा करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में बिजली के बिल कम आते थे। शिवराज सरकार वापस आते ही बेतहाशा बिजली के बिल आ रहे हैं। नगर कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष सिकंदर, समन्वयक सुरेश देहरिया, गुड्डू चौरसिया, रोहित केतवास, बाट के कांग्रेस नेता आदि इस पद यात्रा में उपस्थित रहे। कांग्रेस 4 नगरों में 66 वार्डों में पद यात्रा करेगी। पहले चरण में चांनामेटा के 15 और परासी के 21 वार्डों में पद यात्रा प्रारंभ की गई है। चांनामेटा में सुबह 9 से 12 बजे तक पद यात्रा होगी। परासी में पद यात्रा का समय दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक का है। इसके बाद न्यूटन और बड़कुई और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पद यात्रा होगी। महंगाई कम करने एवं 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई भाजपा सरकार ने जनता के साथ धोखा किया। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। भाजपा की केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार की नाकाम नीतियों के कारण बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस पार्टी की जन जागरण यात्रा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी परासिया के तत्वाधान में हमारे विधायक भाई सोन वाल्मीकि के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा जो गलत नीतियों के कारण जो महंगाई बढ़ रही है, जिससे संपूर्ण क्षेत्र का क्या पूरे देश की आम जनता बहुत त्रस्त है। वैसे ही कोरोना काल में आर्थिक स्थिति के कारण बहुत लोग परेशान थे और अभी विगत कई महीनों से देखने में सभी को आ रहा है कि डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम कितने बेतहाशा बढ़े हैं और खाने की चीज़ों के इतने दाम बढ़े हैं कि आम जनजीवन त्रस्त हो गया और हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार सोई हुई है। तो हम सभी ने निर्णय लिया है कि जनहित की बात को मुद्दा बनाते हुए जनहित की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग अब मैदान पे आ चुके हैं। हम लोग एक एक घर जाकर क्षेत्र की जनता को यह बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने समय जो वादे उन्होंने 2014 में की थी उसमें नाकाम हो चुकी है और अब समय आ गया है कि देश की जनता जागरूक हो जाए और देश से भारतीय जनता पार्टी के शासन को उखाड़ने का एक संकल्प लें। इसी के लिए हमने सबको जागृत करने के लिए एक जन जागरण यात्रा निकाली है, जो परासिया, चांनामेटा, बड़कुई और न्यूटन चारों नगरीय निकाय में अभी हम कर रहे हैं। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में इसको आरम्भ किया जाएगा और आज हमारे बीच हमारे क्षेत्रीय विधायक सोन वाल्मीकि उपस्थित हैं। हम सभी कांग्रेस जन मिल के एक एक घर जाकर अपने संदेश को यह पहुँचा रहे हैं कि जब तक कांग्रेस नहीं आएगी देश में गरीब का उद्धार नहीं होगा। धन्यवाद। नगर कांग्रेस कमेटी परासिया के द्वारा पूरे नगर के कई वार्डों में जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा महंगाई के विरोध में है। आज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जो महंगाई बढ़ाई गई है वो उसके कारण लोगों का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है। जो कांग्रेस के समय कीमतें थी आज डबल कीमतें हुई है। हम लोगों को एक एक पूरे 21 वार्डों में एक एक घर जाकर
लोगों को जागृत करेंगे और आने वाले समय में यही मांग करेंगे कि ये भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंके और कांग्रेस की सरकार लाए और लोगों को आम जन को जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है समस्त अनुशासित संगठनों के द्वारा सबके सहयोग से। इस जन जागरण यात्रा के द्वारा हम जनता के बीच में ये संदेश देना चाहते हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल, गैस, खाने की सामग्री, जनता वैसे ही दोहरी मार झेल रही थी। एक तरफ कोरोना था, उससे भी उबरे नहीं थे और महंगाई चरम सीमा पर आने के कारण आज आम जनता का जीना दूभर हो गया है। समस्त जनता जनार्दन से यही निवेदन करते हैं कि यह भाजपा सरकार को केंद्र से, प्रदेश से और हमारे स्थानीय क्षेत्र से जनता उखाड़ फेंके। यही जनता से निवेदन आज घर घर जाकर हम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सरकार ने घर घर जाकर टीका लगवाने का फैसला किया है। परासिया विकासखंड में पहले से ही टीम घर घर जाकर वैक्सीन कर रही है। बीमार, विकलांग और लाचार लोगों के लिए ये एक बेहतर व्यवस्था है। इससे उन्हें उनके घर पर ही टीका लगाया जा सकेगा। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुधा बख्शी आज ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची। बीमार, वृद्ध और लाचार लोगों का उन्होंने वैक्सीनेशन कराया। बीपीएम डॉक्टर अनूप साहू, डॉक्टर एएनएम और उनकी टीम उनके साथ थी। उन्होंने लोगों को वैक्सीन के टारगेट के बारे में बताया। कहा कि 26 सितंबर को सभी लोगों का पहला डोज लगा दिया जाना है। अभी आपको इंजेक्शन लगा दिए हैं, कोई समस्या लग रहा है? नहीं लग रहा है। अगर कोई समस्या होता है तो 5 मिनट के अंदर हो जाता है। अभी जो स्थिति है, अगर आप स्वस्थ हैं या थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हम बीमार हैं, तो बीमार तुरंत वाला है कि बाद वाला है, पहले से है। ये चीज़ देख के आप जैसे अभी बोल रहे हैं ना, नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन अभी इंजेक्शन के बाद आप चलने लगेगा तो कितना आपको ताकत ऐसा लगेगा कि कोई बीमारी से हम बच जाएंगे। अब समझ रहे हैं ना, इसलिए इस चीज़ को आप नेग्लेक्ट नहीं करिए कि हम नहीं लगाएंगे। और ऐसी तरह तुमको भी समझाए जो है वो कहाँ वहाँ लोग दुनिया कहाँ जान। क्षेत्र में कोरोना का वैक्सीनेशन जोर शोर से किया जा रहा है। बम्पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बाद भी लोग केंद्र तक कम संख्या में पहुंच रहे हैं। दूसरे डोज की तारीख को 1 महीने होने पर भी लोग टीका लगवाने नहीं पहुंच रहे हैं। आज परासिया वेकोली डिस्पेंसरी वैक्सीनेशन सेंटर पर 200 लोगों को टीके लगाए गए। अरे आप खोलो मात्रा में फोटो खींच रही है, पेपर में आएगी। चांदामेटा में बैडमिंटन क्लब के सामने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा भागवत कथा की जा रही है। भागवत कथा में पंडित आशीष शास्त्री कथा कर रहे हैं। आज उन्होंने संगीत में भजनों से लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। चाहिए तो कुछ नहीं मुझे, केवल चाहिए तो कैसा हरि सास में हो। कौन कह रहा है? कंटी माता। हरि सास में हो सुमिरन तेरा। हमें भी करना चाहिए घर में। यूं बीत जाए जीवन तेरा।
पेज नदी के घाट पर नागरिक तर्पण कर रहे हैं। पितृपक्ष पर रोजाना लोग नदी के घाट पर पहुंचकर अपने पूर्वजों का तर्पण कर रहे हैं। पानी में पहुंचकर तर्पण करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। बीते कई सालों से पितृपक्ष में न्यूटन पेंच नदी के तट पर तर्पण करने लोग बड़ी संख्या में आते हैं। धार्मिक परंपराओं और नियमों के साथ तर्पण का कार्यक्रम पितृमोक्ष अमावस तक चलेगा। ओम भृगुस्त्रपिताम ओम नारस्त्रपिताम। चलिए आप राय पानी सही दिया करो, पानी दिया करो, पानी नहीं ओम दंतनियो देवा कर्मसाक्षी श्रेष्ठरा सप्तस्व सत्रस्व अग्नो ओम पंचाग्नि श्री अरुणाय नमः। ओम आदित्य नमस्कारम येकुर्वन्तु दिने दिने चन्द्रमांत श्रेष्ठे दारिद्र्य नको जायते। देखना पानी कम हो गया। ओम सूर्याय नमः। ओम भाद्रे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्याय नमः। हिंदू धर्म के ये जो पर्व चल रहा है, ये पितृपक्ष का पखवाड़ा चल रहा है। ये 15 दिनों जो है हम अपने पितरों को, जो हमारे पूर्वज हैं, जो देवलोक में जा चुके हैं, उनको हम वर्ष भर यहाँ पर तर्पण इत्यादि करके जल तिलांजलि जल देकर तिल अक्षत और जौ से मिश्रित होकर उनको तिलांजलि देते हैं और यहाँ पर जलांजलि देने के बाद तर्पण का कार्य करते हैं। इससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं और हमारे परिवार को, हमारे कुटुंब को वो अपना आशीष प्रदान करते हैं। एक यही पर्व होता है जो हम अपने पितरों को भावपूर्ण तरीके से अपने सारी चीज़ों को छोड़कर सबसे पहले हम अपने पितरों को पूजन करते हैं। और प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी यहाँ पर नदी में बहुत सी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। आज की मुख्य खबरों पर पुनः एक नजर। महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस। 2 नगरों के 36 वार्डों में 6 दिनों तक पैदल जाएगी कांग्रेस। बीएमएस ने 4 भूमिगत खदानों का निरीक्षण किया। पेच नदी तट पर तर्पण करने पहुंच रहे हैं। कल फिर मिलेंगे नई हलचल के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।